दोस्तों, अगर हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे खूबसूरत, सबसे चर्चित और सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों की सूची बनाई जाए तो दो नाम उनमें ऐसे उभरेंगे जिन्हें कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ है हेमा मालिनी, जिन्हें पूरी दुनिया ड्रीम गर्ल के नाम से जानती है, और दूसरी तरफ है रेखा, जिनकी खूबसूरती, रहस्यमय व्यक्तित्व और अदाकारी ने उन्हें एक लिविंग लीजेंड बना दिया। दोनों ने लगभग एक ही दौर में बॉलीवुड में कदम रखा। दोनों ने अपने दौर के सुपरस्टार्स के साथ काम किया। दोनों ने करोड़ों दिलों पर राज भी किया और दोनों ने यह साबित किया कि एक हीरोइन भी अपने कंधों पर फिल्म को चला सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा बड़ी सुपरस्टार कौन थी, किसकी फिल्में सबसे ज्यादा चली थी, किसका अभिनय सबसे ज्यादा दमदार था, कौन ज्यादा वर्सेटाइल अभिनेत्री थी, किसने दर्शकों के दिलों पर सबसे ज्यादा गहरी छाप छोड़ी और आखिर जनता किसे सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान देती है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बॉक्स ऑफिस, एक्टिंग, डांस, वर्सेटैलिटी, स्टारडम और अवार्ड्स के आधार पर दोनों में किसका पलड़ा भारी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं ये वीडियो। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। दोस्तों, बात सबसे पहले करते हैं बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम का सबसे बड़ा पैमाना बॉक्स ऑफिस ही होता है। जिसकी फिल्मों की टिकट सबसे ज्यादा बिकी वही सबसे ज्यादा बड़ा स्टार। तो बात सबसे पहले करते हैं हेमा मालिनी की। 1970 का दशक आते आते हेमा मालिनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल हो चुकी थी। जॉनी मेरा नाम ने उन्हें पहचान दिलाई, सीता और गीता ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया और फिर एक फिल्म आई जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उस फिल्म का नाम है शोले। उस फिल्म में निभाया उनका बसंती का किरदार आज भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। इसके अलावा राजा जानी, सन्यासी, ड्रीम गर्ल, प्रतिज्ञा, जुगनू, धर्मात्मा, 10 नंबरी, आजाद, नसीब और सत्ते पे सत्ता जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उनके स्टारडम को लगातार मजबूत किया। खास बात यह थी कि उस दौर में वे धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और जितेंद्र जैसे बड़े बड़े स्टार्स होने के बावजूद भी वे अपनी अलग पहचान रखती थी। करोड़ों लोग उनके फैंस हुआ करते थे। अब बात करते हैं रेखा की। रेखा का फिल्मी करियर शुरू हुआ था फिल्म सावन भादो से। उस वक्त उनको अपनी लुक्स के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को बदला और आज वो हजारों लाखों फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली लड़कियों की इंस्पिरेशन है। उनकी शुरुआती दौर की कुछ सक्सेसफुल फिल्में हैं गोरा और काला, रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, धर्मा और दो अनजाने। और फिर बाद में उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, मांग भरो सजना, एक ही भूल, जुदाई, अगर तुम न होते, झूठा सच और खून भरी मांग जैसी कई सफल फिल्में बॉक्स ऑफिस पर थी। लेकिन अगर लगातार ब्लॉकबस्टर और कॉमर्शियली सक्सेसफुल फिल्मों की बात करें तो यहाँ हेमा मालिनी का पलड़ा थोड़ा मजबूत दिखाई देता है। इसलिए इस राउंड की विजेता है हेमा मालिनी। डांस और स्क्रीन प्रेजेंस। दोस्तों, अब हम उस राउंड में पहुंच चुके हैं जहां शायद सबसे ज्यादा बहस होने वाली, क्योंकि अगर 70 और 80 के दशक की सबसे आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस वाली अभिनेत्रियों की बात की जाए तो हेमा मालिनी और रेखा दोनों का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं हेमा मालिनी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि हेमा मालिनी सिर्फ एक स्टार नहीं थी बल्कि एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी थी। उनका क्लासिकल डांस पर नियंत्रण इतना मजबूत था कि वे आज भी बड़े बड़े मंचों पर क्लासिकल डांस की सोच करती है। फिल्मों में भी इसका असर साफ दिखाई देता था। फिल्म ड्रीम गर्ल के टाइटल सॉन्ग में उनकी नजाकत, फिल्म शोले की जब तक के जान में उनकी अभिव्यक्ति और होली के दिन दिल खिल जाते में उनका उत्साह देखते ही बनता था। इसके अलावा फिल्म गहरी चाल की जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, फिल्म चरस की आपके शहर में आई मिस्र की हसीना, फिल्म राजा जानी का दुनिया का मेला मेले में लड़की, फिल्म जुगनू का मेरी ये पायलिया गीत तेरे गाए, मेरी पायलिया गीत तेरे
ये कुछ ऐसे डांस नंबर्स हैं जिनको देखकर कोई भी ये कह सकता है कि हेमा मालिनी एक शानदार डांसर है। उनकी खासियत यह थी कि उनकी डांस कभी बनावटी नहीं लगती थी। उनके चेहरे के भाव, हाथों की मुद्राएं और कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास, और सबसे खास बात उनका एक अद्भुत ग्रेस हर गाने में दिखता था। अब बात करते हैं रेखा की। अगर हेमा मालिनी शास्त्रीय सौंदर्य की प्रतीक थी तो रेखा अदाओं और अभिव्यक्ति की रानी। फिल्म उमराव जान का दिल चीज क्या है और इन आंखों की मस्ती के जैसे गानों में उनका ग्रेस देखते ही बनता था। तो वहीं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का सलाम इश्क मेरी जान जैसे गीतों ने उन्हें एक अलग पहचान दी। लेकिन सिर्फ उमराव जान या फिर मुकद्दर का सिकंदर तक ही रेखा की डांस को सीमित कर देना गलत होगा। फिल्म मिस्टर नटवरलाल का परदेसिया ये सच्चे पिया में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी शानदार केमिस्ट्री, फिल्म जांबाज का प्यार दो प्यार लो में उनका ग्लैमर, फिल्म खूबसूरत आखिर में फिल्म परिणीता की कैसी है ये पहली जिंदगानी में उनका शानदार वेस्टर्न क्लासिकल डांस। उन्हें एक अलग पहचान देता जो बताता है कि वे हर तरह की डांस में पारंगत थी। असल में रेखा का डांस तकनीकी रूप से हमेशा सबसे कठिन नहीं होता था, लेकिन उनके एक्सप्रेशन इतने प्रभावशाली होते थे कि दर्शकों की नजरें उनसे हटती ही नहीं थी। यही कारण है कि आज भी उनके कई गीत सोशल मीडिया और टेलीविजन पर बार बार देखे जाते हैं। तो फिर जजमेंट क्या है? अगर केवल एक्सप्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस की बात करें तो दोनों लगभग बराबरी पर दिखाई देती है। लेकिन अगर तकनीकी नृत्य क्षमता, शास्त्रीय प्रशिक्षण और मंचीय प्रस्तुतियों को भी शामिल किया जाए तो यहाँ पर हेमा मालिनी को बहुत मामूली सी बढ़त मिल जाती है। एक्टिंग स्किल, वर्सटैलिटी और चुनौतीपूर्ण किरदार। दोस्तों अब आते हैं उस राउंड पर जहां किसी कलाकार की असली रेंज दिखाई देती है, यानी कौन अभिनेत्री सबसे अलग अलग तरह के किरदार निभा सकती थी। तो सबसे पहले बात करते हैं हेमा मालिनी। सीता और गीता में उन्होंने एक ही फिल्म में दो बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटी वाली बहनों का किरदार निभाया था। एक तरफ डरी, सहमी और सीधी सादी सीता, तो दूसरी तरफ निडर, शरारती और बागी गीता। दोनों किरदारों के हाव भाव, आवाज और पर्सनालिटी में इतना अंतर था कि दर्शक भूल जाते थे कि दोनों भूमिकाएं एक ही अभिनेत्री निभा रही। अब फिर फिल्म शोले को ही देख लीजिए। इस फिल्म में भी उन्होंने जिस तरह से चंचल और बातूनी बसंती का किरदार निभाया था वो भी बहुत ही खास था। तो वहीं ठीक इससे उलट फिल्म खुशबू में उन्होंने आत्मस्वाभिमान से भरी पत्नी का किरदार बिल्कुल ही स्वाभाविक ढंग से निभाकर ये साबित कर दिया कि वो हर तरह का किरदार बखूबी निभा सकती है। इसी तरह उन्होंने फिल्म मीरा में जिस तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई मीराबाई का किरदार निभाया वो भी बिल्कुल अद्भुत था। और फिर अपने प्राइम टाइम के बाद उन्होंने एक चादर मैली सी और फिर सबसे बाद में फिल्म बागवान में जिस तरह से उन्होंने परिपक्व भूमिकाएं निभाई वो भी उनके शानदार अभिनेत्री होने की गवाही देते हैं। अब बात करते हैं रेखा। दोस्तों यहीं पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाता। उन्होंने भी अपने पूरे करियर में कुछ ऐसी माइलस्टोन फिल्में की है जो न सिर्फ उनके करियर की बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। और उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है घर। उस फिल्म में उन्होंने जिस तरह से एक रेप सर्वाइवर की भूमिका निभाई थी, जिस तरह से एक ऐसी पत्नी की मनोदशा का पोर्ट्रेयल किया था जिसका रेप हो गया हो और वो अपने आप को किस तरह से अपने पति के साथ एडजस्ट कर रही है, वो बिल्कुल ही अद्भुत था, अनोखा था और लाजवाब भी था। फिर भला उमराव जान को कौन भूल सकता है। उस फिल्म में उन्होंने एक तवायफ का किरदार निभाया था जिसमें दर्द, प्रेम, सम्मान और बेबसी सब कुछ एक साथ दिखाई देता था। फिर वही रेखा खूबसूरत में बिल्कुल बदल जाती है। वहां पर एक पूरी तरह से चुलबुली और शरारती मंजू बन जाती है जो दर्शकों को लगातार हंसाती रहती है। वही रेखा फिर खून भरी बांग में एक साधारण महिला से बदला लेने वाली मजबूत और आत्मविश्वासी महिला बन जाती है। फिर फिल्म उत्सव में उनका लीक से हटकर ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज भला कौन भूल सकता है। तो वही रेखा फिल्म सिलसिला में बेहद रेस्ट्रेंड और इमोशनली चार्ज नजर आती है। एक फिल्म आई थी आस्था जिसमें दिखाया गया था कि एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ अपने घर की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे व्यभिचार के दंदल में फंस जाती है। और इस रोल को भी रेखा ने इतनी खूबसूरती से निभाया था कि देखने वाले दंग रह गए थे। फिल्म इजाजत को ही देख लीजिए। उस फिल्म में भी उन्होंने कितनी खूबसूरती से एक ऐसी पत्नी का किरदार निभाया जिसका एक पास्ट है और वो पास्ट उसके सामने प्रेजेंट है। ऐसे और भी कई सारे उदाहरण हैं जिनको अगर मैं यहाँ गिनवाने लगूँ तो ये वीडियो सिर्फ रेखा पर ही बन जाए।
जाएगी। यानी कुल मिलाकर ये साफ साफ कहा जा सकता है कि हेमा ने भी कई तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन जिस तरह की एक्टिंग स्किल, वर्सटैलिटी और चैलेंजिंग रोल एक्सेप्ट करने की हिम्मत रेखा ने दिखाई है, वो अपने आप में अनोखा है, अजूबा है। इसलिए इस राउंड की विजेता है रेखा। स्टारडम और जनता का क्रेज। दोस्तों अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण राउंड पर, क्योंकि यहीं पर तय होता है कि कौन सिर्फ अभिनेत्री थी और कौन सुपरस्टार। 1970 के दशक में हेमा मालिनी का क्रेज अविश्वसनीय था। उन्हें ड्रीम गर्ल का खिताब मिला हुआ था। उनके नाम पर फिल्में बिकती थी। निर्माता पोस्टरों पर उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में छपवाते थे। कई बार उनका चेहरा हीरो से भी ज्यादा बड़ा दिखाया जाता था। वह अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल थी। लेकिन रेखा का स्टारडम थोड़ा अलग था। रेखा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि एक रहस्य थी। उनकी निजी जिंदगी, उनका व्यक्तित्व, उनकी खूबसूरती और उनकी मौजूदगी उन्हें लगातार चर्चा में बनाए रखती थी। लेकिन अगर शुद्ध पब्लिक क्रेज और कमर्शियल स्टारडम की बात करें तो यहाँ पर हेमा मालिनी को स्पष्ट बढ़त मिल जाती है। इसलिए इस सेगमेंट की विनर है हेमा मालिनी। और सम्मान और उपलब्धियां। दोस्तों अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसे लेकर अक्सर फैंस के बीच सबसे ज्यादा बहस होती है, यानी अवार्ड्स और सम्मान को लेकर। हालांकि यह सच है कि कोई भी अवार्ड किसी कलाकार की महानता का अंतिम पैमाना नहीं हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि अवार्ड किसी कलाकार की उपलब्धियों का महत्वपूर्ण प्रमाण जरूर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेमा मालिनी की। दोस्तों हेमा मालिनी का करियर लगभग 5 दशकों तक फैला हुआ है। उन्हें अपने लंबे करियर में कई बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ी सफलता मिली 1973 में, जब फिल्म सीता और गीता के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें कुल 10 बार फिल्म फेयर की तरफ से नॉमिनेशन मिल चुका है। वहीं फिल्मों में उनके लंबे योगदान को देखते हुए 1999 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। इसके बाद साल 2000 में भारत सरकार ने भी उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित कर चुकी है। यानी हेमा मालिनी को न सिर्फ दर्शकों का प्यार मिला, बल्कि उन्हें इंस्टीट्यूशनल स्किल लेवल पर भी भरपूर सम्मान मिला। अब बात करते हैं रेखा की। दोस्तों अगर अवार्ड्स और आलोचकों की प्रशंसा की बात की जाए तो यहाँ रेखा का रिकॉर्ड भी बेहद मजबूत दिखाई देता है। उनके करियर का सबसे बड़ा सम्मान आया था 1982 में, जब फिल्म उमराव जान के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। यह वह उपलब्धि थी जो किसी भी कलाकार के लिए बेहद खास मानी जाती है। उससे पहले उन्हें 1981 में फिल्म खूबसूरत के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिल चुका था। तो 1989 में फिल्म खून मेहरबान के लिए उन्हें एक बार फिर से फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा साल 1997 में फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। इतना ही नहीं, उन्हें 7 बार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए और 3 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है। यानी कुल 10 बार उन्हें नॉमिनेशन मिल चुका है। तो वहीं उनके पूरे करियर को देखते हुए साल 2003 में फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें नवाजा था। भारत सरकार भी उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए साल 2010 में पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, तो अगर सिर्फ एक राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की जाए तो रेखा को यहाँ स्पष्ट बढ़त मिलती है। और अगर फिल्म फेयर की उपलब्धियों को भी देखें तो रेखा के खाते में हेमा से ज़्यादा अवार्ड है। तो इसलिए अवार्ड, सम्मान और उपलब्धियों वाले राउंड की विजेता है रेखा। फाइनल रिजल्ट और निष्कर्ष। दोस्तों अब समय आ गया उस सवाल का जवाब देने के लिए जिसके लिए आपने यह पूरा वीडियो देखा है। तो चलिए दोस्तों आइए एक बार स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। तो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस और स्टारडम और जनता के क्रेज वाले सेगमेंट की विनर है हेमा मालिनी। तो वहीं एक्टिंग स्किल, वर्सटैलिटी और चुनौतीपूर्ण किरदार के अलावा अवार्ड्स और सम्मान वाले सेगमेंट की विजेता है रेखा। तो इस हिसाब से फाइनल स्कोर ठहरता है 3 और 2। हेमा मालिनी को 3 अंक और रेखा को 2 अंक, यानी हेमा मालिनी इस मुकाबले की स्पष्ट विनर है। दोस्तों आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आपके अनुसार बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार अभिनेत्री कौन है, हेमा मालिनी या फिर रेखा? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप ऐसी ही कंपैरिजन वाली वीडियो और किस किस स्टार का देखना चाहते हैं। तो फिर दीजिए इजाजत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार बॉलीवुड डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।